राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन के सभागार में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर नृत्य लता कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। विदुषी डॉक्टर लता मुंशी के कुशल मार्गदर्शन में नृत्यायन गुरुकुल के शिष्यों में भरतनाट्यम, शास्त्रीय संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस सांस्कृतिक संध्या का मुख्य आकर्षण विभिन्न आयु वर्ग की अद्भुत सहभागिता रही। 3 वर्ष के नौनिहालों से लेकर वरिष्ठ कलाकारों तक सभी ने अपनी कला के माध्यम से गुरु के प्रति अनूठा सम्मान व्यक्त किया। इस भव्य प्रस्तुति ने सभागार में मौजूद सभी दर्शकों को भाव विभोर कर दिया और भारतीय परंपरा को जीवंत किया। आज भोपाल के रविंद्र भवन में एक अद्भुत नज़ारा देखने मिलेगा। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर एक नृत्यांजलि कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है नृत्य लता के नाम से। और लता मुंशी जी जो हैं आदरणीय, जो इनकी सबकी गुरु हैं, उनको यहाँ पर ट्रिब्यूट किया जाएगा। डॉक्टर लता मुंशी बहुत सीनियर डांसर हैं और उन्होंने बहुत बच्चों को सिखाया है। आप देख सकते हैं ये नन्हे नन्हे जो ये पौधे देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं, ये उनकी ही क्यारी के फूल हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? अनन्या। कब से सीख रहे हैं? मेरे को अभी सुमन मैम के पास 6 मंथ्स हो गए। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं? जी। तो कैसा मन में एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा नाम जीवा है। कब से सीख रहे हो? मैं 5 दिन से। अच्छा लग रहा है? हाँ। मेरा नाम स्वरा है। हाँ। मैं भी पहली बार कर रही हूँ और मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है। हाँ। मेरा नाम अनोखी है। हाँ। मैं दूसरी बार कर रही हूँ पर ग्रुप में मैं पहली बार कर रही हूँ। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग नर्वस। नाम गीतिका माहौर है और मैं इस प्रोग्राम को करके बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा एक सपना था कि मैं एज अ भरतनाट्यम आर्टिस्ट इस प्रोग्राम को करूं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। कब से सीख रहे हो? मैं ये 4 साल से सीख रही हूँ, पर ये मेरा पहला भरतनाट्यम प्रोग्राम है। मेरा नाम पिंकी चौहान है। मैं अभी कुछ ही समय हुआ है मुझे इससे जुड़े हुए, बट माँ से पहले से ही मेरा वार्तालाप है। मैं गुरु माँ को बहुत मानती हूँ, लता जी को। देखिए, लता जी सिर्फ देश विदेश ही नहीं, हम सबके लिए जाना पहचाना नाम है और भरतनाट्यम की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना है। उनके शिष्य काफ़ी हैं। आज वही प्रोग्राम होने वाला है। उनके शिष्य अपनी प्रस्तुति देंगे लता जी की। नमस्कार, मैं डॉक्टर शील हूँ और जो इस पूरे प्रोग्राम की सूत्रधार हैं डॉक्टर लता मुंशी, उनकी बड़ी बहन हूँ। और उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखते हुए एक आयोजन किया है जिसमें उसको उन्होंने विस्तार से उल्लेख किया है। और उनके सारे स्टूडेंट्स आज अपनी तरफ से ट्रिब्यूट कर रहे हैं इस ओकेजन की तरफ से, और सारे लोगों की शुभकामनाओं की तरफ से इस पूरे आयोजन को करने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्ते, मैं डॉक्टर लता सिंह मुंशी भरतनाट्यम नृत्यांगना एवं गुरु हूँ। और आज का जो कार्यक्रम है ये मुख्य रूप से गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में है और गुरु परंपरा को निभाने के लिए हम अपने गुरु के प्रति एक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज के कार्यक्रम की जो सबसे ख़ास बात है ये है कि इसमें बहुत छोटे, बहुत नए, बहुत पुराने, बहुत सीनियर, सारे आर्टिस्ट, सारे बच्चे एक साथ एक मंच पर प्रस्तुति देते हैं। तो ये एक अद्भुत नज़ारा होता है और मुझे लगता है मंच मिलना बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो जो बहुत सीनियर हैं, जिन्होंने बहुत साधना की है, उनको तो मिल जाता है, लेकिन जो बच्चे अभी अभी आए हैं उन्हें तो मंच की महत्ता, मंच के बारे में भी नहीं पता होता। वो जब मंच पर आते हैं उनके साथ, तो उनका बड़ा सौभाग्य है और उनका सौभाग्य देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। एक आत्मिक शांति मिलती है कि शायद हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ ईश्वर करे इन बच्चों के ऊपर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे और ये गुरु शिष्य परंपरा की जो एक परंपरा है हमारी भारतीय संस्कृति में, वो निरंतर आगे बढ़ती जाए, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। ये जो प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना लता सिंह जो है, मेरी 40-45 वर्ष पुरानी दोस्त है। और हम तो ये कहते हैं कि नृत्य अगर जीवित है तो हमारी इस सहेली की वजह से जीवित है। और इतने वर्षों से वो
देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाकर के वो नृत्य करती हैं और हमारे देश का नाम ऊंचा करती हैं। और ये जो शास्त्रीय नृत्य हैं, इनकी अगर जो धरोहर को संभाल के रखा है तो ऐसे ही नृत्य गुरु ने संभाल के रखा है। और गुरु पूर्णिमा अभी भी गई है, तो इसी गुरु पूर्णिमा की गुरु शिष्य परंपरा को निभाते हुए ये उनका हर साल होता है प्रयास। वैसे भी वो साल में 7-8 बार तो नृत्य के प्रदर्शन करती ही हैं और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे करती हैं। और गुरु पूर्णिमा के लिए हमेशा वो अपने छोटे छोटे बच्चे, जिसमें 3 साल के भी बच्चे हैं, खुशी बहुत होती है और दुख भी इसलिए होता है क्योंकि मैं तो चूँकि आर्मी की रही हूँ, तो मेरे हाथ में उसके ऐसे पत्थर लकड़ी जैसे हैं, तो हमेशा ये कहती है कि तुम नृत्य इसलिए नहीं कर पाओगे, तुम्हारा बिल्कुल परेड कर करके फौजी शरीर हो गया है, तो कोमलता शरीर में नहीं है, तो फिर नृत्य कैसे सीख सकते हैं। लेकिन जब वो ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाती है और जहाँ पर जब उसका नाम होता है तो ऐसा लगता है कि हम ही नृत्य कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है आज का प्रोग्राम। मेरी तो सिस्टर है, मैंने बचपन से उसको डांस करते हुए देखा है, आज उसमें पहुंच गई है इतने ऊंचे, और इतने छोटे छोटे बच्चों को इतना प्यारा लग रहा है। इस क्लास से, क्लासिकल डांस से इतना रिलैक्सेशन होता है। मैं तो 7 दिन से वहाँ बैठ रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब दुनिया से भूल के इतनी सुकून में पहुँच जाती हूँ, और ये सुकून मुझे लग रहा है आज सभी को मिल रहा होगा। और गुरु शिष्य परंपरा का इससे अच्छा कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छा था, और जो हर एज के बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और हमें देख के इतना अच्छा लगा कि जितनी भी भाव भंगिमा होती हैं भरतनाट्यम में, वो सारी चीज़ें देखने को मिली। और जो पेरेंट्स हैं, खासकर के बोल के आए हैं, तो बच्चों का एक मोटिवेशन भी बना रहता है। और इस तरीके के प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि हमारे कल्चर को एक फेस मिल सके और जनरेशन में इन्वॉल्व होकर अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। भोपाल से चुनाव। आप लोग सीखते हैं कि देखने आए? देखने आए हैं, हमारे दोस्त का परफॉर्मेंस है। यहाँ पे दोस्त का है, अच्छा लगता है देखना? जी जी, बहुत अच्छा लगता है। मेरी बच्ची है 7 साल की जिसका नाम तन्वी है, उसने डांस परफॉर्म किया है कान्हा जी के ऊपर, अम्मा निम्मा। बहुत ही अच्छा डांस किया है बच्चों ने, बहुत अच्छा लगा मुझे। नृत्य लता कार्यक्रम का शानदार यहाँ पर आयोजन, बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों ने भी यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी। डॉक्टर लता मुंशी को एक श्रद्धा सुमन अर्पित किए, अपने गुरु का धन्यवाद किया कि वो किस तरह से उनके साथ जुड़कर उन्हें ये नृत्य सिखा रही हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि जो गुरु होता है वो अपने प्राण, अपनी शिक्षा, अपना सर्वस्व होता है, जो अपने शिष्यों में सींचता है। और ये इसकी एक वानगी हमने आज यहाँ पर रविंद्र भवन में देखी कि सभी बच्चों ने, जो भी गुरुकुल के थे, उन्होंने अपने गुरु को याद किया, उन्हें एक खुश होकर अपनी तरफ से नृत्य के माध्यम से उन्हें याद किया, उन्हें धन्यवाद दिया। और ऐसे कार्यक्रम आज के आधुनिक युग में बहुत ज़रूरी हैं, और गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन ही इस भारतीय संस्कृति की नींव भी है और रीढ़ भी है। तो ऐसे कार्यक्रम और आयोजित होते रहना चाहिए। हम सभी शिष्यों को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि वे आगे बढ़ें और भारतीय जो संस्कृति है उसको विश्व पटल पर इसी तरह दर्शाते रहें, दिखाते रहें और देश का परचम लहराते रहें। मैं डॉक्टर रानी रैकवार, कैमरामैन सचिन के साथ VIP न्यूज़ भोपाल।